अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त बहस से होती है, जहां मोतीबा का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह अनुपमा से सख्त लहजे में कहती हैं कि माही कभी भी कोठारी परिवार की बहू नहीं बन सकती। इस पर अनुपमा भी शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब देती है कि उसे भी माही को कोठारी हाउस भेजने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उस परिवार को सच सुनना तो आता नहीं, उल्टा हर बार इल्जाम लगाने में ही माहिर हैं। अनुपमा मोतीबा को यह बताती है कि उसने माही को यह सलाह जरूर दी थी कि किसी भी रिश्ते को थोड़ा वक्त दे और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। यह सुनकर मोतीबा चौंक कर सवाल करती है कि क्या अनुपमा ने सीधे सीधे माही को आर्यन से दूर रहने को नहीं कहा। अनुपमा शांत भाव से जवाब देती है कि वह अपने बच्चों को निर्णय लेने की आजादी देती है, लेकिन यह भी जताती है कि अगर उसने जबरदस्ती की तो माही और आर्यन जैसे जिद्दी बच्चे भागकर शादी कर सकते हैं और तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मोतीबा इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि माही को समझाना अनुपमा का काम है और वह खुद आर्यन से बात करेगी। अनुपमा चेतावनी देती है कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे बच्चे और ज्यादा भड़क जाएं। लेकिन मोतीबा उसकी बात को अनसुना करते हुए गुस्से में पलटती हैं और कहती हैं कि अनुपमा उन्हें नसीहत देना बंद करे। इसी दौरान राघव भी बातचीत में दखल देता है और कहता है कि जब वक्त ही मोतीबा को कुछ नहीं सिखा पाया तो अनुपमा क्या सिखाएगी। राघव का गुस्सा भी भड़क उठता है और वह साफ कह देता है कि माही के लिए कोठारी परिवार की बहू बनने से अच्छा है कि वह कुंवारी ही रह जाए, क्योंकि कोठारी लोग तो जुल्म को कारोबार समझते हैं। मोतीबा उसे चुप रहने को कहती हैं, लेकिन राघव दो टूक जवाब देता है कि अभी उसने तो आवाज ही नहीं उठाई है। अगर सच में आवाज ऊंची कर दी तो वह और उनके बेटे अब तक जेल में होते। राघव यह भी याद दिलाता है कि उसने सिर्फ केस वापस लिया था, माफ नहीं किया, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से केस खोल देगा और तब कोठारी परिवार के तीनों बेटे जेल जाएंगे। मोतीबा यह सुनकर घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राघव अनुपमा से माफी मांगता है कि उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन साथ ही माही को समझाने की गुजारिश भी करता है। अनुपमा उदासी के साथ जवाब देती है कि माही नहीं मानेगी। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रार्थना अंश का शुक्रिया अदा करती है कि वह उसके साथ आया। अंश मुस्कुराकर कहता है कि वह तो दोस्त है। प्रार्थना अब अपने मैनेजमेंट कोर्स को पूरा करने का निश्चय करती है और अंश उसे प्रोत्साहित करता है, क्योंकि प्रार्थना को गौतम की वजह से चिंता है। प्रार्थना बताती है कि गौतम पराग के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए वह अब तक चुप रही। अंश उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, पराग एक होशियार बिजनेसमैन है। अगर गौतम वाकई काबिल होता तो वह अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाता, न कि कोठारी हाउस के बिजनेस में रुचि लेता। अंश की बातों से प्रेरित होकर प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लीला और पाखी को पता चलता है कि अंश और प्रार्थना एक साथ थे तो उन्हें शक होने लगता है। जब प्रार्थना अनुपमा से मिलती है तो अनुपमा उसका स्वागत करती है और उसके पढ़ाई के फैसले का समर्थन करती है। लेकिन प्रार्थना के जाते ही लीला और पाखी अंश और अनुपमा से सवालों की बौछार कर देती हैं। पाखी आरोप लगाती है कि अंश और प्रार्थना का अफेयर चल रहा है, जिस पर अंश कहता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं। अनुपमा लीला को समझाती है कि कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। लीला और पाखी फिर पूछती हैं कि जब प्रार्थना के घर में पहले से प्रेम, आर्यन और गौतम हैं, तो वह अंश को क्यों अपने साथ लेकर गई। यह सुनकर अनुपमा भी चौंक जाती है। दूसरी ओर आर्यन और बादशाह फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन आर्यन मोतीबा की बातों को लेकर अंदर ही अंदर परेशान होता है। तभी गलती से उसकी बॉल राही को लग जाती है। वह फौरन माफी मांगता है और राही से पूछता है कि क्या वह नाराज है। राही कहती है कि माही बुरी नहीं है, सिर्फ जिद्दी है और अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राही बताती है कि प्रेम माही से प्यार नहीं करता था, लेकिन माही के लिए प्रेम एक जिद बन गया था। इस पर आर्यन साफ कहता है कि माही सिर्फ उससे प्यार करती है और वह उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। राही उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है।
इसके बाद मोतीबा फिर से अनुपमा के पास पहुंचती है और इस बार तो वह और भी गुस्से में होती है। वह आरोप लगाती है कि पहले राही, फिर ईशानी, फिर माही और अब अंश, ये सब अनुपमा ने उनके परिवार के पीछे लगा दिए हैं। मोतीबा का कहना है कि अंश प्रार्थना को फंसा रहा है। अनुपमा फिर से समझाने की कोशिश करती है कि अंश और प्रार्थना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मोतीबा फिर वही पुराना रवैया दिखाती है, न कुछ समझना न सुनना। वह गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वह शाह परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देगी और इसका मतलब होगा कि वह राही को कोठारी हाउस से बाहर निकाल देगी। यह सुनकर अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। वह इस सपने से डरकर जाग जाती है और गहरे विचारों में डूब जाती है, क्योंकि उसे अब यह डर सता रहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर सकता है। यहाँ प्रेम और राही एक साथ फर्श पर फिसल जाते हैं और जिस तरह से वे एक दूसरे को थामते हैं, उस पल में पुराने झगड़े और गलतफहमियों की यादें उनके चेहरे पर उभर आती हैं। दोनों ही सोच में डूबे होते हैं कि कैसे आपसी नाराजगी ने उन्हें एक दूसरे से इतनी दूर कर दिया। प्रेम की नजरों में अब भी वह स्नेह झलकता है जो कभी उनके बीच था। वह राही से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन राही तल्ख लहजे में कहती है कि जब तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते तो बात करना व्यर्थ है। वह चाहती है कि प्रेम पहले उसकी भावनाओं को समझे, उसकी चुप्पियों को सुने। दूसरी ओर प्रार्थना जब घर लौटती है तो मोतीबा उससे सवाल करती है कि वह बिना गौतम को बताए कहाँ गई थी। प्रार्थना कुछ झूठ बोलती है कि वह सिर्फ एक दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन गौतम को यह बात हजम नहीं होती। वह व्यंग्य करता है कि अगर मिलना ही था तो घर बुला लेती, हम भी मिल लेते। मोतीबा तो जैसे सदा की तरह गौतम की तरफदारी करते हुए प्रार्थना को समझाने लगती है कि गौतम जैसा जीवनसाथी हर किसी को नहीं मिलता। गौतम और प्रार्थना के बीच का तनाव धीरे धीरे उभरकर सामने आने लगता है। मोतीबा के जाते ही गौतम असली रंग दिखाता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि वह जानता है प्रार्थना अंश से मिलने गई थी और फिर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे प्रार्थना अंदर तक हिल जाती है। गौतम कहता है कि अब तो गाड़ी में ही बहुत कुछ हो जाता है, कम से कम एक किस तो हुई ही होगी। यह सुनकर प्रार्थना को घिन आती है और वह वहां से चली जाती है। गौतम को समझ में आ जाता है कि उसकी धमकियों का असर अब खत्म हो गया है और वह अब कुछ नया सोचता है, जिससे प्रार्थना को अपने तरीके से सबक सिखा सके। वहीं दूसरी ओर अंश इन तमाम इल्जामों और शक की निगाहों से परेशान होता है। उसे लगता है कहीं अनुपमा भी उसके बारे में गलत ना समझे। वह तय करता है कि अब वह अनुपमा से जाकर सब साफ साफ कह देगा। दूसरी तरफ राही और ख्याति के बीच माही और आर्यन के रिश्ते को लेकर बहस हो जाती है। राही का मानना है कि यह रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन ख्याति कहती है कि वह हर हाल में आर्यन का साथ देगी। मीता इस बहस को सुनते हुए चेतावनी देती है कि अगर माही और आर्यन की शादी होती है तो प्रेम और राही का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। राही यह सुनकर और भी उलझन में पड़ जाती है। वहीं माही अपनी जिद में लगी रहती है। वह आर्यन के साथ अपनी और प्रेम की फोटो लगाकर उसे भी अपने सपनों का हिस्सा बनाना चाहती है। वह किसी भी कीमत पर आर्यन से शादी करना चाहती है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इधर अंश अनुपमा से मिलने पहुंचता है। वह कहता है कि उसके और प्रार्थना के बीच सिर्फ दोस्ती है और वह बस उसकी तकलीफें सुनता है, उसका सहारा बनता है, क्योंकि उसके पास कोई और नहीं है जिससे वह अपना मन हल्का कर सके। अंश भावुक होकर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन आप क्या सोचती हैं यह बहुत मायने रखता है। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि किसी के दुख में साथ देना गलत नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। अंश भी गंभीर होकर कहता है कि वह कभी भी अपनी दोस्ती की गरिमा को नहीं तोड़ेगा। फिर अनुपमा पूछती है कि वह प्रार्थना को गौतम की सच्चाई बताने को क्यों नहीं कहता। वह कहती है कि अगर पराग को गौतम का असली चेहरा दिख जाए तो शायद गौतम प्रार्थना पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अंश कहता है कि वह जरूर कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए प्रार्थना को खुद हिम्मत दिखानी होगी।
वह जाने लगता है और कहता है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर कभी आपको शक हो तो मुझसे जरूर बात करना। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि उसे अंश पर पूरा भरोसा है। तभी अनुपमा को दूर से माउथ ऑर्गन की मधुर आवाज सुनाई देती है और उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक शांति की परछाई भी उतर आती है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि प्रार्थना रात को शाह हाउस पहुंचती है और वहीं कोठारी हाउस में गौतम यह ऐलान करता है कि प्रार्थना उसे छोड़कर चली गई है क्योंकि वह पिता बनना चाहता था। तभी अनुपमा वहां पहुंचकर बीच में दखल देती है और कहती है कि अब बहुत हुआ, झूठ बोलना बंद करो। तो दोस्तों, यह एपिसोड बहुत ही भावनात्मक और उलझनों से भरा रहा। आपको क्या लगता है, क्या अंश और प्रार्थना के बीच सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? और क्या गौतम अब भी प्रार्थना की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बनाएगा? अपने विचार जरूर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अगली अपडेट के साथ।